जो हमने लोगों के बीच में पहुंचाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। 11 किस्त मिलाकर के 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी गई है। इसी प्रकार से हम राज्य के भीतर शहरी विकास के कारण घटती हुई जमीन, खेती योग्य ज़मीन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर इस बात का फैसला किया है कि हम 2,10,000 हेक्टेयर के करीब खेती बंजर पड़ती और ऊसर का सुधार करके खेती योग्य बनाएंगे और उसके लिए 610 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कि इस योजनाओं को हम ज़मीन पर कारगर उतार करके बंजर ऊसर पड़ती को खेती योग्य बना सकें। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती के हब के रूप में राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्वीकार किया है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद के 47 विकास खंडों में 42,500 हेक्टेयर के भीतर हम लोग जो है रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती का कार्यक्रम चलाएंगे, गो आधारित खेती का कार्यक्रम चलेगा और जिससे बुंदेलखंड को प्राकृतिक उत्पादों के हब के रूप में जो है वो हम स्थापित कर सकेंगे। आधारभूत संरचना को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वाराणसी के भीतर एक मैंगो वेजिटेबल पैक हाउस लगभग 13.5 करोड़ रुपए से यहाँ पर मंडी समिति के भीतर बनाई जा रही है, जिसका लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। आज मैं उसका निरीक्षण करने वाला हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी को भी अपग्रेड किए जाने की दृष्टि से 2,80,00,000 रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत किया था, जिसका काम पूरा हो चुका है। आज उसका जाकर के लोकार्पण करने वाला हूँ। इस पूरे वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल के भीतर फलों और सब्जियों की खेती को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए कल चंदौली में एक एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सेंटर के रूप में, उत्कृष्ट स्थल के रूप में एक हम वहाँ पर हाईटेक नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जिसका कल 13,67,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि से उसका शिलान्यास किया जा रहा है, जो उत्तर यहाँ इस मंडल के किसानों भाइयों को सस्ते दरों पर सब्जियों और फलों के पौधे तैयार करके उनको उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी आमदनी को 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तक बढ़ाया जा सके। इस मैंगो पैक हाउस और फ्रूट लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए अब तक का योजना ही नहीं थी। जो योजना लाई थी हम लोगों ने 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए लाई थी और उसको हमने 2019 तक चलाया और 20 के फर्स्ट हाफ तक चलाया, फर्स्ट क्वार्टर तक चलाया और उस योजना के भीतर 50 लाख से ज़्यादा किसानों के ऋण मोचन करने का काम हम लोगों ने किया है। जो केसीसी के भीतर मार्च 2016 के पहले जिन लोगों कर्जदार थे, उन्हीं के कर्जे के माफ़ी का फैसला हमारी सरकार ने किया था और उस 1 लाख रुपए तक की सीमा था, उसको हम लोगों ने ठीक प्रकार से विधिवत अंजाम दिया है। अयोध्या में जमीन आवंटन का मामला आया है, मेयर से लेकर सिटिंग विधायक तक शामिल है सर। मेरे जानकारी एक आखिरी सवाल मंत्री जी, बस एक आखिरी सवाल। आजकल मंत्री जी को लेकर कोर्ट बड़ा सख्त अख्तियार कर रहा है, कोर्ट एफआईआर भी करा रही है, कोर्ट बोली कि गिरफ्तार करके उनको मेरे सामने पेश करिए। कल जैसा राकेश सचान जी और आज आपके कैबिनेट अयोध्या में सिटिंग विधायक और मेयर पे सर जमीन आवंटन में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बाकायदा सरकारी विभाग नगर निगम ने और वहाँ के अयोध्या एडीए, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मैंने आपको बताया कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा सर, ये वाला जानकारी होगा कोर्ट वाला ना सर, राकेश सचान वाला मामला। ये न्यायपालिका का कितना सम्मान है कि एक मंत्री भी वारंट के भीतर बुलाया जा सकता है, यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। यह अमृत महोत्सव वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र हमारा कितना पुष्ट हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। सर कोर्ट से फाइल लेके जाना भी सम्मान है, ये कहाँ तक सच्चाई है? कोर्ट से फाइल लेके जाना भी सम्मान है। मंत्री जी, कोर्ट से फाइल जाना सच्चाई है? नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। है
यहाँ पर अनेक और भी योजनाएं हमारी चलाई जा रही हैं जिसको हम गति देंगे। और आप सबने जिन प्रश्नों को पूछा है उसका मैंने आपके बीच में उत्तर दिया। मंत्री जी, किसान सम्मान निधि का कुछ माननीय लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया में भी नहीं आते वो भी ले रहे हैं किसान सम्मान निधि। जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन्हीं को ही पीएम किसान सम्मान निधि मिलेगा। और उस दृष्टि से हम लोग इस समय eKYC का एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,70,00,000 किसानों को 2,60,00,000 किसान जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि को आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। अच्छा, जो अब तक ले चुके हो उनसे बता रहा हूँ, अब अपने प्रश्न का पूरा उत्तर सुनिए फिर तो, और बीच में बोलेंगे तो इधर से उधर डाइवर्जन करेंगे आप। नहीं, हमें लगा खत्म हो गया। सर, अयोध्या में गंभीर 2,60,00,000 लोगों में से 1,70,00,000 लोगों की eKYC हो गई है। अभी भूलेखों से के अभियान से भी हमने उसको जोड़ने का काम शुरू किया हुआ है। तो इस प्रकार से सभी किसान भाइयों को इस महीने के अंत तक eKYC करानी है। जब eKYC के पूर्व हम लोगों ने एक सोशल ऑडिट करने का काम शुरू किया जिसमें कृषि विभाग और राजस्व विभाग के लोग शामिल थे। जहाँ कहीं पर भी इस तरीके की सूचना आई है उनके सारे लोगों के जो पेमेंट्स हो रहे थे उसको स्टॉप कर दिए गए हैं। जो गलत तरीके से जो नहीं पात्र थे और उन्होंने ले लिया उनसे रिकवरी की जा रही है। जो किसान नहीं थे लेकिन उन्होंने ले लिया, खेती होने का लाभ उठा करके उनसे रिकवरी भी कराई है। और जो बच्चे ऐसे लोग हैं जो अपात्र श्रेणी में हैं और उन्होंने पीएम किसान सम्मान पाया है उनसे भी रिकवरी कराएंगे। लेकिन ये पूरी कोशिश होगी कि जो भी वास्तविक किसान है हर कोई किसान उससे वंचित न रह सके। और यदि वो किसान इस दरमियान में उसकी मृत्यु हो गई है तो उनका के वारिसों की वरासत दर्ज करा करके उनको भी पीएम किसान सम्मान के साथ जोड़ेंगे।